हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा पहला पेपर है वो है शैक्षिक मूल्यांकन का। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूँगी। तो जो हम लोग इसमें चैप्टर थे वो 6 चैप्टर थे, जो कि मैंने आपको बिल्कुल कंप्लीट करा दिए हैं। आज से हम लोग का 7वां चैप्टर स्टार्ट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 7वें चैप्टर को समझेंगे और आप लोग क्या करिए, नोट्स बिल्कुल साथ साथ बनाते चलिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने पिछली क्लास ना देखा हो तो उनको भी कंप्लीट करिए, क्योंकि अगर आप लोग क्लास क्रम से नहीं लोगे तो नोट्स नहीं बना पाओगे, और नोट्स नहीं बने होंगे तो फिर आप लोग रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए और अपने टॉपिक का डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं जो हमारा 7वां चैप्टर है उसका नाम क्या है। जो हमारा 7वां चैप्टर है उसका नाम है प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया। यानी प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है। एज ए टीचर आप लोग जब बच्चों को प्रश्न पत्र बनाते हो, यानी पेपर बनाते हो बच्चों का एग्ज़ाम लेने के लिए, तो किस हिसाब से किस हिसाब से और किस तरीके से आप लोगों को प्रश्न पत्र बनाना है, उसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। परीक्षण रचना के अंतर्गत परीक्षण में शामिल करने वाले प्रश्नों का निर्माण या चयन किया जाता है। इसीलिए सभी मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक परीक्षणों की रचना निम्न पाँच चरण में प्रयोग होती है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से 5 चरण हैं जिसके माध्यम से क्या होता है, प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है। इनके बारे में समझते हैं। पहला आ रहा है परीक्षण योजना बनाना, दूसरा आ रहा है परीक्षण के प्रारंभिक रूप की तैयारी करना, तीसरा कह रहा है परीक्षण का मूल्यांकन करना, और चौथा कह रहा है परीक्षण के प्रारंभिक रूप की जांच करना, और जो 5वां है वो कह रहा है परीक्षण के अंतिम रूप की रचना। यानी अगर कोई प्रश्न पत्र बनाना है तो वो 5 चरणों में पूरा होगा। सबसे पहले तो ये याद रखना पड़ेगा परीक्षण की योजना बनाना, कि जो परीक्षण लेना है बच्चों से तो उसकी आपको क्या करना पड़ेगा, पहले योजना बनानी पड़ेगी कि किस सब्जेक्ट का आपको प्रश्न पत्र बनाना है और किस तरीके से बनाना है। ठीक, इसके बारे में योजना बनाओगे। फिर दूसरा पॉइंट में फिर आप लोग क्या करोगे, फिर करोगे परीक्षण के प्रारंभिक रूप की तैयारी करना। इसका जो प्रारंभिक रूप होगा यानी पहला रूप होगा वो किस हिसाब का होगा, ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। फिर आ रहा है परीक्षण का मूल्यांकन करना। फिर आप लोगों ने क्वेश्चन तो बना लिया, लेकिन एक बार उसका मूल्यांकन करोगे क्वेश्चन किस तरीके के बनाया है, ज़्यादा कठिन तो नहीं बना दिया है, ज़्यादा सरल तो नहीं बना दिया है, और बीच में कैसा क्या है। तो आप लोगों को क्या करना है, हर टाइप के क्वेश्चन रखना है। अगला कह रहा है परीक्षण के प्रारंभिक रूप की जाँच करना। फिर आपको जाँच करना है कि प्रश्न पत्र तो बन गया, लेकिन एक बार क्या करना है, आपको चेक करना है। फिर अगला कह रहा है परीक्षण के अंतिम रूप की रचना करना। जब जाँच हो जाएगा तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा इसमें क्या कमी है क्या नहीं है, तो एक बार फिर से आपको क्या करना है, बाद में भी चेक कर लेना है। इस तरीके से हमारा जो प्रश्न पत्र है वो क्या होगा, बन जाएगा। अब चलिए आगे समझते हैं परीक्षण की योजना बनाना। ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डीप में पढ़ते हैं, यानी प्लानिंग द टेस्ट। इसके बारे में समझते हैं क्या कह रहा है, परीक्षण की योजना बनाना यानी प्लानिंग द टेस्ट। इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या होता है। परीक्षण निर्माण करते समय सबसे पहले परीक्षण योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है। सबसे पहले क्या करना है, परीक्षण निर्माण करते समय रूपरेखा जो प्रस्तुत की जाती है उसको समझना है कि परीक्षण के लिए विषय वस्तु, शिक्षण उद्देश्य, प्रश्नों के प्रकार, प्रश्नों की संख्या, समय विधि, अंकन विधि, परीक्षण का प्रारूप आदि बातों पर निर्भर किया जाता है। यानी प्रश्न पत्र तो बना दिया है, लेकिन प्रश्न पत्र बनाते समय ये आपको याद रखना है कि विषय वस्तु क्या है और जो इसका शिक्षण का उद्देश्य। सबसे जो पहली चीज़ आपको उद्देश्य याद रखना है कि आप लोग परीक्षा करा रहे हो तो इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य भी आपको याद रखना है। परीक्षा इसीलिए तो कराई जाती है कि आप लोगों ने बच्चे को तो पढ़ा दिया, लेकिन बच्चे को कितना आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका हम लोग आकलन किस तरीके से करते हैं, परीक्षण के माध्यम से। इसीलिए तो परीक्षण लिया जाता है, तो यही इसका क्या होता है, यही उद्देश्य होता है। इसके बाद फिर आ रहा है प्रश्नों के प्रकार, यानी प्रश्नों के प्रकार और प्रश्नों की संख्या। प्रश्नों के प्रकार किस हिसाब से है और प्रश्नों की संख्या कितनी, ज़्यादा बड़ा पेपर तो नहीं बना दिया। समय और विधि, समय विधि का मतलब होता है कि अगर टाइम के हिसाब से कि अगर आपने इतना टाइम दिया तो क्वेश्चन भी उसी हिसाब से आपको क्या करना है, रखना है। ठीक, इसके बाद अंकन विधि, परीक्षण का प्रारूप आदि बातों को निर्धारित किया जाता है। ये सब क्या होते हैं, ये जब परीक्षण परीक्षण किया जाता है तो उसकी योजना बनाई जाती है। अब इनके पॉइंट हैं, पॉइंट के बारे में समझ लेते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है परीक्षण का माध्यम क्या हो, हिंदी अंग्रेजी, जो परीक्षण का माध्यम हो वो कैसा होना चाहिए, हिंदी से होना चाहिए कि अंग्रेजी से होना चाहिए। ठीक, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। दूसरा कह रहा है प्रश्नों का आकार कैसा है, फिर देखना है कि जो प्रश्न है तो उनका आकार कैसा है, छोटे हैं कि बड़े हैं कि
मतलब बहुत बड़े हैं, किस हिसाब के हैं ये भी ध्यान देना है। फिर अगला कह रहा है प्रश्नों की संख्या एवं अंक कितने होंगे। जिस हिसाब का क्वेश्चन होगा उसी हिसाब से क्या होंगे, क्वेश्चन के जो अंक यानी नंबर होते हैं उसी हिसाब से देना है। इसके बाद चौथा कह रहा है प्रश्नों का प्रकार कैसा होता है, लिखित मौखिक या फिर दोनों। और जो प्रश्नों का प्रकार है वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि लिखित लिया जाएगा पेपर की, मौखिक लिया जाएगा बच्चों से, कि दोनों प्रकार से लिए जाएंगे, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रश्नों का कठिनाई स्तर कैसा होगा, यानी जो प्रश्न है तो उनका जो कठिनाई स्तर है वो कैसा है, ईजी टू मॉडरेट है कि हाई लेवल के हैं, कि किस प्रकार के, ये चीज़ भी ध्यान देनी है। अगला पॉइंट कह रहा है कि किस वर्ग का परीक्षण करना है, बच्चों की मानसिक योग्यता तथा अभिक्षमता के मापन के लिए परीक्षण, या फिर क्या कह रहा है योजना को प्रस्तुत करते समय भिन्न भिन्न प्रकार के ब्लू प्रिंट तैयार किया जाता है। ब्लू प्रिंट का उपयोग बच्चों के अधिगम में करते हैं। ठीक, ये चीज़ भी ध्यान देना है। क्या कहा गया है, कहा गया कि किस वर्ग का परीक्षण करना है, यानी बच्चों से परीक्षण करना है तो उनके किस वर्ग का करना है, कि उनकी जो मानसिक योग्यता है वो क्या है, कि इनके अंतर्गत मापन की योग्यता क्या है, इस हिसाब से। क्या अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग क्या होगा, वो मानसिक तरीके से बताएगा, लेकिन अगर जोड़ घटाना करना है गुणा भाग तो फिर आप लोग क्या करोगे, उसको खेल खेल में सिखाओगे। सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे, कोई भी चीज़ें होंगी मतलब इकट्ठे करके रख लोगे, क्लास में एक क्वेश्चन ले लोगे कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं बताओ, तो बच्चा क्या करेगा, काउंट करके बताएगा। तो ये क्या हुई, उसने मापन किया यानी, ठीक, यानी काउंट किया यानी गिना। तो वही कहा गया है कि योजना को प्रस्तुत करते समय भिन्न भिन्न प्रकार का क्या किया जाता है, ब्लू प्रिंट तैयार किया जाता है। ब्लू प्रिंट का प्रयोग बच्चों के अधिगम में करते हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आ भी सकता है कि जो ब्लू प्रिंट होता है तो इसका उपयोग जो होता है तो कहाँ पर करते हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ब्लू प्रिंट का उपयोग बच्चों के अधिगम में करते हैं। ठीक, अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जो एग्जाम्पल है वो क्या कह रहा है, एग्जाम्पल कह रहा है कि कक्षा 8 के बच्चों के लिए अंक गणित में उपलब्धि परीक्षण की तालिका, ब्लू प्रिंट की संरचना, संज्ञानात्मक क्षेत्र की टेक्सोनॉमी पर आधारित। ये क्या करना है, इस हिसाब से ध्यान देना है कि इसी हिसाब से क्या हो बच्चों को मतलब देना है चीज़ों को। क्या कहा गया है, कहा गया कि कक्षा 8 के बच्चों के लिए क्या हो, अंक गणित में उपलब्धि परीक्षण की तालिका ब्लू प्रिंट की संज्ञानात्मक क्षेत्र की टेक्सोनॉमी पर आधारित होनी चाहिए। ये चीज़ किस क्लास के बच्चों को कहा गया, कक्षा 8 के बच्चों को। अब चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है वो क्या कह रहा है, अगला टॉपिक कह रहा है कि परीक्षण के प्रारंभिक रूप की तैयारी करना। तो चलिए जानते हैं कि जो परीक्षण होता है इसकी प्रारंभिक रूप की तैयारी किस तरीके से की जाएगी उसके बारे में समझते हैं। परीक्षण की निश्चित एवं विशिष्ट योजना बनाने के बाद परीक्षण निर्माता परीक्षण की प्रारंभिक रूप की तैयारी करने लगता है और प्रश्नों का अपने अनुभव के आधार पर निर्माण करते हैं। ठीक, क्या कहा गया, कहा गया है कि परीक्षण की निश्चित एवं विशिष्ट योजना बनाने के बाद, यानी जब परीक्षण किया जाएगा तो उसकी योजना तो बनाई जाएगी, बनाई जाती है कि नहीं बनाई जाती है। तो वही कहा गया कि परीक्षण की निश्चित एवं विशिष्ट योजना बनाने के बाद परीक्षण निर्माता परीक्षण के प्रारंभिक रूप की क्या करते हैं, तैयारी करने लगते हैं और प्रश्नों का अपने अनुभवों के आधार पर क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। परंतु प्रश्नों को बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्नों की विविधता एवं नवीनता हो, भाषा सरल सुबोध एवं अर्थपूर्ण होनी चाहिए। प्रश्नों की भाषा क्या हो, स्पष्ट हो, जिससे बच्चा प्रश्नों को समझकर क्या कर सके, सही उत्तर दे पाए। अगर क्वेश्चन ही सही से नहीं लिखा होगा तो बच्चा क्या कर पाएगा, भाषा को उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएगा। तो वही कहा गया कि जो प्रश्न हो तो क्या हो, शुद्ध भाषा में हो और अच्छे तरीके से हो, ताकि बच्चा क्या कर सके, चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सके और उनके आंसर है वो भी दे सके। अगला टॉपिक कह रहा है परीक्षण के प्रारंभिक रूप की जांच करना। अब इनके बारे में जानते हैं, जो परीक्षण के प्रारंभिक रूप की जांच किस तरीके से की जाएगी। तो परीक्षण की योजना एवं उसकी प्रारंभिक रूप की रचना के बाद यह जानने का प्रयास किया जाता है कि परीक्षण कितना अच्छा, उपयोगी, वैध एवं विश्वसनीय है तथा इसमें कौन से पद सार्थक हैं तथा कौन से निरर्थक हैं या फिर व्यर्थ है। इसलिए परीक्षण को अंतिम रूप देने से पूर्व उसके आरंभिक रूप की क्या कर लेनी चाहिए, जांच कर लेनी चाहिए। ठीक, यानी क्योंकि प्रश्न है तो किस तरीके के हैं, जो उसके शब्द हैं वो कैसे हैं, तो वही कहा गया है कि परीक्षण के प्रारंभिक रूप की क्या कर लेनी चाहिए, जांच कर लेनी चाहिए। और किस लिए कर लेना चाहिए, इस मतलब किस लिए करना चाहिए, क्योंकि परीक्षण की योजना एवं उसके प्रारंभिक रूप की रचना के बाद ये जानने का प्रयास किया जाना चाहिए कि जो परीक्षण है वो कितना उपयोगी है, वैध एवं विश्वसनीय है कि नहीं है। ठीक, तथा इसमें कौन से पद सार्थक होते
होते हैं और कौन से पर्थ निरर्थक होते हैं और कौन से व्यर्थ हैं। मतलब कोई ऐसी चीज़ तो नहीं दी गई है जिसका उपयोग ना हो, ठीक। इसलिए परीक्षण को अंतिम रूप देने के पूर्व उसके आरंभिक रूप की क्या कर लेनी चाहिए, जाँच कर लेनी चाहिए। अब जो हम लोग का अगला आएगा टॉपिक वो आएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ समझ में आई होगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करिएगा। मतलब यही सिखाया जा रहा है कि आप लोग जब टीचर बन जाओगे तो आप लोग किस तरीके से मतलब जो वहाँ की व्यवस्था है तो आपको चलाना है। इस पार्ट में हम लोगों ने मतलब यही सीखेंगे कि आप लोगों को बच्चों को किस तरीके से प्रश्न पत्र तैयार करना है, ठीक। तो आप लोगों को चीज़ें अच्छे समझ में आई होगी। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा जिससे क्या उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए तो उससे भी हो जाइए। उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है। और आप लोग कमेंट करके बताया करिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है और जो चीज़ ना समझ में आया करे तो आप लोग कमेंट करके पूछ लिया करिए, तो आपको उसका आंसर दिया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।